हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम हाइड्रोजन क्लोरीन का फोटोकेमिकल रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हाइड्रोजन ब्रोमीन का डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन और ब्रोमीन फोटोन्स की प्रेजेंस में हमारा क्या है, HBr बनाएंगे। और इस मैकेनिज्म का रिएक्शन जो है थर्मल रिएक्शन की तरह है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। बस केवल क्या डिफरेंस है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप है हमारा इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में, जो जिसमें हमारा डिसोसिएशन हो रहा है ब्रोमीन मॉलिक्यूल का ब्रोमीन एटम में, वो किससे इनिशिएट हो रहा है, फोटोन से। मीन्स ये जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और तब आपका डिसोशिएट होगा Br एटम में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इनिशिएशन का स्टेप है। Br2 रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हमारा क्या है, Br एटम बनाएगा। फिर फर्दर ये H2 के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन एटम बनाएगा। या हाइड्रोजन एटम फिर से Br2 के साथ मिलके फिर से हमारा ब्रोमीन एटम बनाएगा। और ये दोनों प्रोपगेशन के स्टेप हैं। अब चेन इनिबिशन के स्टेप में क्या होगा, H और HBr मिलके हमारा क्या है, H2 और Br बनाएगा। चेन टर्मिनेशन के स्टेप में क्या है, दोनों ब्रोमीन एटम कंबाइन होकर Br2 बना लेंगे। अब जो है इसका रिएक्शन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr हमारा क्या है, अब देख लेंगे हम। HBr हमारा किस किस स्टेप में बन रहा है, 2 और 3 में बन रहा है, और 4 में हमारा क्या है, ये जो है कंज्यूम हो रहा है। तो सेकंड और थर्ड में बन रहा है, फोर्थ में हमारा क्या है, कंज्यूम होगा। तो हमने इसका ये एक्सप्रेशन निकाली। ये इन दोनों स्टेप में हमारा क्या है, ये बन रहा है, इनमें ये आपका ख़त्म हो रहा है। तो हमने K2 जो है इसका सेकंड वाले स्टेप का ये लिया, थर्ड का लिया और फोर्थ वाले को लिया। अब हम क्या लगाएंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे हाइड्रोजन एटम पे और ब्रोमीन एटम पे, जो कि दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं हमारे। पहले हमने लगाया हाइड्रोजन पे, तो देख लेंगे हाइड्रोजन एटम हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है, सेकंड में बन रहा है, और थर्ड में फिर ख़त्म हो रहा है, और फिर हमारा फोर्थ में भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए K3 K4 हमारे माइनस में है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन इसकी निकल के आ गई। अब हम सेकंड और थर्ड दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ देंगे। तो दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ करने से क्या हो जाएगा, अब K2HBr K2BrH2 इधर भी है, इधर भी ये माइनस है, प्लस है, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हमारा K3HBr2 भी कैंसिल हो जाएगा और K4HBr भी कैंसिल हो जाएगा। बस क्या रह जाएगा अब हमारा 2IA, और ये क्या रह जाएगा, माइनस के 2K5Br। ये जो है अब ये हमारा इधर आ गया, इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ से Br की वैल्यू निकाल लेंगे। ब्रोमीन की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, हो जाएगी IA का हाफ का अंडर रूट और इस तरह K5 का अंडर रूट। तो Br की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से H की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से इस इक्वेशन नंबर सेकंड से हम जो है हाइड्रोजन एटम की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू H की और Br की हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट कौन सी थी, जहाँ पे हमारा क्या है, HBr हमारा HBr वाली, कहाँ HBr बन रहा है, कहाँ डिकम्पोज हो रहा है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। देख लेते हैं हम कौन सी थी, ये थी, यही थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, HBr वाली। इस वाली वैल्यू में हम क्या है, Br की भी वैल्यू पुट कर देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, H की भी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दी इसमें, और ये हमने फिर फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो जहाँ जहाँ हमारा इसकी वैल्यू थी, यहाँ Br की थी वैल्यू थी, तो ये हमने Br की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी आपकी, मतलब जहाँ बेसिकली Br की वैल्यू है Br की पुट कर दी। यहाँ H की वैल्यू थी, तो ये H की वैल्यू पुट कर दी हमने, और इसी तरह से यहाँ भी H की वैल्यू थी, यहाँ भी हमने H की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से हमने K2 IA K5 का स्क्वायर रूट और H2 ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन रह गई। ये अब हमने इसका जो है एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर दिया। K4HBr दोनों साइड से हमारा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब फर्दर हम क्या करेंगे, आपका ये एक्सप्रेशन हमारी निकल के आ गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को K3Br2 से आपका डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से आपका क्या हो जाएगा, तो ये वाली ये चीज़ ख़त्म आपकी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो खाली 2 रह जाएगा, यहाँ 1, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा 1 प्लस के K4HBr अपॉन K3Br। ये हमारी एक्सप्रेशन निकल के आ गई। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2K2 I0 K5 का इस जो I0 K5 का स्क्वायर रूट और H2 अपॉन 1 प्लस K4HBr K3Br2। अब हम इस कांस्टेंट की जगह हम क्या रख सकते हैं, K डैश, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, K डबल डैश। K डैश की वैल्यू क्या है हमारी, K2 I0 अपॉन K5 का स्क्वायर रूट, और K4 क्या है हमारा, सॉरी K डबल डैश क्या है, K4/K3।
अब यदि हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr हमारा क्या है, इसके स्क्वायर रूट के बराबर है। तो रिएक्शन का जो रेट है हमारा, इक्वेशन नंबर 6 क्या इंडिकेट कर रही है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr डिपेंड अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है हमारी, उसके HBr का फॉर्मेशन जो है मतलब सॉरी जो HBr का फॉर्मेशन है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर रूट के बराबर है। और इस रिएक्शन की जो क्वांटम यील्ड है वो बहुत लो है, करीब 0.01 है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। इस वजह से क्यों है ये हमारी क्वांटम यील्ड इतनी कम, क्योंकि जो हमारा सेकंड स्टेप है ये वाला, ये हमारा हाईली एंडोथर्मिक है और ये भी आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है, तो इस रिएक्शन का रेट बहुत स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि जो हमारा इसमें हमारा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों, बिकॉज ब्रोमीन एटम फॉर्म्ड इन द इनिशिएशन स्टेप रिकम्बाइंड टू गिव बैक टू ब्रोमीन मॉलिक्यूल। क्योंकि जो हमारा इनिशिएशन वाले स्टेप में जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप हमारा स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वाले रिएक्शन स्टेप में हमारा क्या हो रहा है कि ब्रोमीन एटम बन रहे हैं, किससे, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से। ब्रोमीन मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ब्रोमीन एटम बना लेता है। तो जो हमारा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होता है तो जो है हमारी क्या है, इनिशिएशन वाले स्टेप में जो ब्रोमीन एटम बने हैं वो वापस से कंबाइन होकर ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इस वजह से सेकंड वाले स्टेप, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल जो है चूंकि एटम कम होंगे वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लिया, तो सेकंड का जो स्टेप का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा हमारा। तो इस वजह से रिएक्शन की जो क्वांटम यील्ड है वो कम है। अब जो यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, हमारा जो है रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। हैंस द अदर रिएक्शन जो है अब कम क्यों था हमारा, चूँकि जो है ये Br हमें कम मिल रहा था। कम क्यों मिल रहा था, चूँकि वो दोनों हमारे जो ब्रोमीन एटम हमें मिले हैं वो कंबाइन होकर ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना ले रहे थे। तो इसलिए से सेकंड का जो स्टेप है वो हमारा स्लो चल रहा था। तो जहाँ जहाँ जो इसके ऊपर ब्रोमीन के ऊपर जो डिपेंड है हमारा, वहाँ उन रिएक्शन का रेट हमारा स्लो हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट स्लो हो जाने की वजह से उसको क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। अब जैसे ही हम रिएक्शन का जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी क्वांटम यील्ड बढ़ जाती है। जो हमारी लो थी क्वांटम यील्ड अभी 0.01 थी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, वो हमारी बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।